BPA न्यूज, देश का सच। रहे हैं उनसे कैसे दूर रहा जा सके, ये सब चीजें हम लोग अपने अतिथियों गणों से सुनते आ रहे हैं। हम लोग भी सामाजिक जीवन जी रहे हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समाज में देखते चले आते हैं कि क्या परेशानियां हैं और क्या परेशानियां पहले होती थी। हम लोग त्रयोदशी भोज के विषय में भी बात रखते हैं कि इस त्रयोदशी भोज को नहीं होना चाहिए। हमारे सारे महापुरुषों के चरणों में मैं नमन करता हूं। हमारे सारे महापुरुष भी जो आपके सामने चित्र लगे हुए हैं, इन लोगों ने भी अपना पूरा जीवन आप लोगों के भलाई के लिए दिया और गांव-गांव केवल आपकी भलाई के लिए, आपको समझाने के लिए दिया कि किस तरीके से समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। और हम लोगों में भी अपने अपने विचार हैं, लोगों को मृत्यु भोज को लेके अपने विचार हैं, अन्य कार्यक्रमों को लेके अपने विचार हैं। किसी से विचार मिलते हैं, किसी से विचार नहीं मिलते हैं। लेकिन साथियों, मैं केवल एक बात और चंद लाइनों में अपनी बात को रखकर खत्म करना चाहता हूं कि हमारे जो भी महापुरुष थे वो जब आपके पूर्वजों के बीच में गए थे, आपके पुराने पीढ़ियों के बीच में गए थे, तो इन क्रोधियों से उन्हें दूर रहने के लिए कहते थे। उनका कभी उद्देश्य ऐसा नहीं था कि वो लोग किसी चीज के खिलाफ थे। लेकिन आप लोग जरा सोच के देखना, अगर इस देश में धर्म को लेकर, इस देश में पूजा पाठ को लेकर, अगर इस देश में हर सभ्यता को निभाने वाला कोई होगा तो निश्चित तौर पर वह दलित और पिछड़े ही होते हैं। जब बाबा साहब जैसे महापुरुषों ने ये देखा तो बाबा साहब हमेशा एक चीज कहते थे। बाबा साहब कहते थे कि अपनी पीढ़ियों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि जब आपके पास शिक्षा होगी तब आपके पास नौकरी होगी, जब नौकरी होगी तब आपके पास सम्मान होगा, जब आपका बेटा शिक्षित होगा तब आपका समाज में सम्मान होगा। और जब आप शिक्षित नहीं करोगे, जब आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाओगे तो समाज में सम्मान नहीं मिल सकता था। ये बाबा साहब से ज्यादा भली भांति कोई व्यक्ति नहीं जानता था। हम लोग आज भी देखते हैं, हमारे घर में खाने को नहीं होगा, लेकिन कभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोगों को त्रयोदशी भोज कराने का काम करते हैं। बाबा साहब इस चीज के खिलाफ थे कि आपके घर में 4 लोगों को रोटी खिलाने के लिए पैसा नहीं जुटता है, आप मजदूरी करते हो तो आपको 5,000, 3,000, 2,000 के त्रयोदशी भोज नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ये कहते थे कि जो आपकी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा जो कर्ज लेकर आप इन चीजों में पैसा लगा रहे हो, वो पैसा आप शिक्षा में लगा देना। आपके परिवार का भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी का मान सम्मान बढ़ेगा। और यहाँ बेटा कौन सा व्यक्ति नहीं जानता, हम कहते हैं आपके पास रुपया पैसा हो, आप अच्छे कामों में लगाओ, आपको खुशी मिलेगी। हम लोग आज भी गांव में कई परंपराओं को देखते हैं। कई जब 100 साल, 110 साल का बुजुर्ग खत्म होता है तो उसका मालाओं से और नगाड़े बजा के स्वागत करके उसको अंतिम विदाई दी जाती है कि इस व्यक्ति ने 120 साल, 130 साल जी लिया। तो खुशी में नगाड़े बजाए जाते हैं कि पूरा जीवन जी के जा रहे हैं। तो ये तो सोचने की बात है कि आपका बच्चा भूखा है, आपका बच्चा नौकरी नहीं कर पा रहा, आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा और आप तब भी मृत्यु भोज कर रहे हो। तो चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई धर्म हो, हमें आपको सबको ऐसी चीजों से बचना चाहिए कि जिन चीजों की वजह से आपके ऊपर और आर्थिक कर्जा बढ़ता चला जाए। ये किसी चीज का विरोध है, किसी चीज का उसका विषय नहीं है, ये तो बहुत समझदारी की चीज है। इसीलिए हम साथियों आप लोगों से, हम लोग भी अनुरोध करेंगे, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, कि जिंदगी में जो आज आप सम्मान बराबरी का पा रहे हैं, चाहे किसी जात और धर्म का हो, जो एक समान सब हम आप लोग बैठे हैं, ये ताकत शिक्षा की है, ये ताकत संविधान की है, जो ताकत आप लोगों को मिली है। इस ताकत को कमजोर नहीं होने देना है। आने वाली पीढ़ी को पढ़ाइए, लिखाइए और समाज में सम्मान पूर्वक जीने का उसको अधिकारी बनाइए। हमारे आपके बुजुर्गों ने बहुत अपमान सहा, केवल गरीबी के कारण,